रमज़ान में सारी चीज़ों के साथ-साथ ना एक और चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होती है, वो होती है हमारी क्लीनिंग रूटीन को लेकर के, हमारे साफ़-सफ़ाई को लेके क्योंकि हमें जो है ना अपने साथ-साथ और रमज़ान के साथ-साथ ना इस चीज़ का भी पूरा ख़्याल रखना होता है कि हमें अपने घर को पूरा क्लीन करना है, ईद से पहले साफ़-सुथरा कर देना है, पूरा ऑर्गनाइज़ करना है, किचन हो गया, बेडरूम हो गया, पूरा घर हो गया, पर्दे हो गए, फ्रिज हो गए, अलमारी हो गई, मतलब सारी चीज़ एकदम क्लीन कर देनी है ताकि हमारा घर ना ईद के दिन एकदम चाँद की तरह चमके और एक ना पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती है। अच्छा, जब हम अपने घर को क्लीन नहीं करते हैं और मान लो कि ईद हो रही है, तो ना आप खुश नहीं हो पाते उस तरह से उतनी एनर्जी के साथ, या फिर अंदर से फीलिंग आपकी अच्छी नहीं आती है, क्योंकि कहीं न कहीं औरत होती ही ऐसी हैं कि उनका कोई काम अटका है तो दिमाग में बार-बार वही बात आती है कि वो काम रह गया है, कर लेते, कर लेते, कर लेते, लेकिन वो किसी रीज़न की वजह से नहीं हो पाता है। इससे क्या होता है कि हमारी ना ईद भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि हमारा ध्यान, हमारा ख़्याल बार-बार उसी पे जा रहा होता है कि हमने ना अपने घर को पूरा ऑर्गेनाइज़ ऐसा नहीं किया जैसे हमें करना था। और फिर हम किसी के घर जाते हैं तो उनका घर बिल्कुल एकदम क्लीन ऑर्गेनाइज़ देखते हैं ना, तो हम सोचते हैं काश हम भी थोड़ी मेहनत कर लेते। तो आज की इस वीडियो में मैं ना बहुत प्यारी-प्यारी सी टिप्स बताने वाली हूँ, बहुत काम की टिप्स, जिससे कि हम अपने घर को बहुत आसानी से बिना किसी स्ट्रेस के, स्ट्रेस फ्री होकर के अपने घर को क्लीन ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, रोज़े रखते हुए, इबादत करते हुए, हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। बस 3 ऐसे पॉइंट हैं जिसे आपको अपनाना होगा, जिससे कि आपकी धीरे-धीरे ना जब तक ईद आएगी तब तक आपका घर पूरी तरह से चमक जाएगा। 3 बातों को अपना लीजिए, जिससे कि आपका घर भी ना बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ और ख़ूबसूरत और पॉजिटिव वाइब्स आएगी ईद वाले दिन। और जब घर साफ़ सुथरा होता है, हर चीज़ अच्छी जगह होती है ना, तो हम औरतें ना अपने आप ही खूबसूरत हो जाती हैं और हमें अच्छा लगने लगता है, क्योंकि घर खूबसूरत ना तो फिर हम खूबसूरत, क्योंकि हमारे चेहरे पे हंसी होती है ना तो हम खुद खूबसूरत हो जाते हैं, और हमारे चेहरे पे अगर उदासी होती है और सारी चीज़ें हैं तो फिर हम खूबसूरत नहीं लगते। और हमारी खुशियाँ ना रिलेट करती है हमारे घर से, क्योंकि हमारे घर की चीज़ों से, हमारे घर के ऑर्गेनाइज़ होने से, क्लीनिंग से, सारी चीज़ों से हमारी खुशियाँ रिलेट करती है। उसमें से कुछ भी ना हो तो फिर ऐसा लगता है कुछ अधूरा रह गया, कुछ छूट गया है। तो आज की वीडियो बहुत काम की, चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी-प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाज़िर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई दिन, एक नई शुरुआत के साथ। तो सबसे पहला पॉइंट मैं शेयर करूँगी कि बहुत सारे लोगों के अंदर ये आदत होती है कि वो रमज़ान से पहले भी क्लीनिंग नहीं करते। ये सोचते हैं कि रमज़ान में क्लीनिंग करेंगे। जब रमज़ान आ जाता है तो रमज़ान में ये सोचते हैं अभी तो बहुत टाइम है ईद में, अगर हमने अभी साफ़ सफाई कर ली ना ईद तक गंदा हो जाएगा, ईद पे करेंगे। ऐसा करते ईद का लास्ट डे आ जाता है, चाँद रात वाले दिन, या फिर उससे 1-2 दिन पहले का दिन आ जाता है। उस टाइम बहुत ज़्यादा काम का बर्डन हमारे ऊपर होता है, क्योंकि हमें घर की चीज़ें भी मैनेज करनी होती है, यानी कि हमें क्या क्या चीज़ें ईद के दिन बनाना है, एक वो भी। दूसरी चीज़ कि शब कदर की रात भी जो है ना लास्ट के रोज़े में आ रहा होता है, हम इबादत अच्छे से नहीं कर सकते। अगर आप क्लीनिंग अपने डीप क्लीनिंग अपने घर की लास्ट के रोज़े में करना शुरू कर देंगे ना, तो आपका सबसे बड़ा नुकसान होगा वो यही होगा कि आप रात भर इबादत करेंगे। सुबह तो ज़ाहिर है रात भर इबादत करेंगे तो इंसान को आराम तो चाहिए होगा ना, क्योंकि आप आराम नहीं करेंगे तो फिर अगले दिन इबादत कैसे करेंगे? एक ही दिन कर पाएंगे फिर तो। और जबकि शब कदर की रात जो है 5 होती है, तो इसमें पाँचों दिन इबादत करने के लिए ज़ाहिर है ना कि आपको दिन में तो आराम चाहिए ना, क्योंकि आपने रोज़े रखे हैं, रात को आप इबादत कर रहे हैं, तो दिन में आपको रेस्ट चाहिए। कोई भी औरत ऐसा नहीं कर सकती है कि रात में शब कदर की रात को पूरी रात जग कर के इबादत करे, फिर सहरी खा कर के एकदम जो है काम करना शुरू कर दे। वो अपने कभी घर की सफाई, कभी फ्रिज की, कभी अलमारी, कभी किचन, पूरा कोई भी नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि आपकी बॉडी, आपकी आँखें एकदम कह रही होगी आपको कि भाई इनको आराम दो थोड़ा सा, इतना इन पे जो है स्ट्रेस मत दो। तो आज की इस वीडियो में मैं यही चीज़ आपको बताना चाहती हूँ और समझाना चाहती हूँ कि बहुत सारी लेडीज़ जो है ना लास्ट का इंतज़ार कर रही हैं, और अभी भी आप लोग कर ही रहे होंगे, यही सोच रहे होंगे कि अभी शॉपिंग वॉपिंग कर लेते हैं, लास्ट में करेंगे अपने घर की साफ़ सफाई। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि लास्ट में आप शॉपिंग भले ही कर सकते हैं, लेकिन क्लीनिंग का काम नहीं कर सकते, क्योंकि इससे बॉडी थकती है। शॉपिंग में क्या होता है, आपको जाना होता है, आपको चीज़ें ला के रखनी होती है, फिर आप आराम कर सकते हैं। लेकिन जब घर के काम करते हैं ना, साफ़ सफाई, उसमें मेहनत लगती है, उसमें बॉडी थकती है, एनर्जी लॉस होता है, और ऊपर से आपने रोज़े रखे होते हैं। तो इसीलिए ना हर काम का ना एक टाइम आपको बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपका काम, हर काम हो सके टाइम से, और स्ट्रेस फ्री सारे काम आप आराम से कर सकें।
तो इसीलिए मैं आज की ये वीडियो लेकर के आई हूँ। तो आपको सबसे पहला पॉइंट अपनाना है वो ये कि आपको ना ये गलती नहीं करनी है कि मुझे कल करना है, कल करना है, कल करना है। आपको कल पे काम नहीं छोड़ना है। पहला अशरा हो चुका, अब ये दूसरा अशरा है, ठीक है? अब इसमें ना ज़्यादा इस्तिग़फ़ार हमें करना होता है क्योंकि इसमें मग़फ़िरत होती है अभी जो चल रहा है। लेकिन इसी महीना हमें क्लीनिंग का काम भी ख़त्म कर देना है, यानी कि तीसरे अशरे से पहले हमें अपने घर को पूरा क्लीन कर लेना है क्योंकि तीसरे अशरे में शब कद्र है जहाँ हमें इबादत करनी है। तो हमें सबसे पहली चीज़ क्या करनी है कि हमें ना एक नोट बनाना है, कॉपी लेनी है, हमें एक नोट बनाना है कि हमें कल आज के दिन कौन सी क्लीनिंग करनी है और कहाँ की करनी है। आप अपने हिसाब से ये बना लीजिएगा क्योंकि हर किसी का घर बड़ा छोटा है और हर किसी के घर में सामान भी उसी हिसाब से है, तो आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। तो जैसे मैं बताऊं आपको, तो जैसे जिनका किचन बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत सामान है, तो आप अपने किचन को ना 3 दिन में या 2 दिन में डिवाइड करिए कि आपको क्लीनिंग करनी है। पहले दिन ना सारे जो ऊपर जो अलमारी होते हैं ना, उसको क्लीन करिए, सारे मसाले के डब्बे निकाल के उनको क्लीन कर दीजिए, सारे डब्बे को धो करके या फिर पोंछ के जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा करके आप दोबारा से उसको रख दीजिए। फिर किचन का स्लैब और किचन के नीचे का स्लैब जो होता है वो दूसरे दिन आप रखिए ताकि आप थके भी नहीं, आपको स्ट्रेस भी ना हो, आपके रोज़ा की इबादत हर चीज़ के लिए आपको पूरा टाइम मिल सके। इसीलिए आप थोड़ा-थोड़ा करके 2 दिन में आप अपने किचन को क्लीन कर लीजिए। अगर आपका किचन छोटा है, कम सामान है तो 1 दिन में भी कर सकते हैं। अब दूसरे पॉइंट में आपको क्या करना है, आपको अपने कमरे और अपने फ्रिज को रख लेना है कि किस दिन आपको अपने कमरे की क्लीनिंग करनी है, फ्रिज की करनी है, जितने भी पर्दे हैं, जो भी चीज़ें आपके कमरे में धोने वाली हैं, साफ़ करने वाली है, डस्टिंग करने वाली है, जो रोज़-रोज़ डस्टिंग नहीं होती है उसकी कभी-कभी उसका नंबर आता है। वो सारी चीज़ को दूसरे दिन आपको बनाना है टाइम टेबल और उस दिन आपको वो क्लीन करना है। तो इस तरह से आपका किचन, आपका घर ना दोनों आराम से क्लीन हो जाएगा, आपके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं होगा। अब जो मैं तीसरा पॉइंट बताने जा रही हूँ ना वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये टाइम्स को भी लेकर के है, हमारी प्रिपरेशन को भी लेकर के है। तो तीसरा वाली पॉइंट में क्या होता है ना कि बहुत सारी औरतें जो है ना ऐसा करती हैं रमज़ान में कि एक दिन मुकम्मल करती हैं ऐसा जिसमें कि उन्हें ना पूरे मोहल्ले में या फिर पूरे जितने भी रिश्तेदार हैं उनके घर या फिर जितने भी उनके रिलेशन वाले हैं उनके घर या जितने भी पड़ोसी हैं उनके घर एक ही दिन जो है इफ्तार वो करती हैं। और ये एक दिन आपको बहुत ज़्यादा जो है थका के रख देता है क्योंकि आप जो है ना रोज़ा रहते हैं, उसके साथ ही आप जो इतने सारे लोगों की जो इफ्तारी करते हैं, दावत करते हैं, उसकी जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, इसमें इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है रोज़े रह के तो कुछ ज़्यादा ही। तो आपको क्या करना है ना कि आप जो है ना कभी भी ना ये चीज़ मत करिए कि एक दिन पूरा रखिए और पूरे मोहल्ले में एक ही दिन करिए, क्योंकि स्टार्टिंग में ना मैंने भी यही किया था कि यही वाला रूटीन अपनाती थी कि एक दिन करती थी और उस पूरे हर जगह कर बँटवा दिया करती थी। फिर मैंने नोटिस किया कि एक तो उसमें बहुत पूरा दिन मतलब ख़राब हो जाता है उस दिन का, पूरे दिन आपको लगना पड़ जाता है किचन में। और फिर दूसरा ये कि हम इतना ज़्यादा थक जाते हैं क्योंकि किसी की बॉडी में इतनी ताकत नहीं होती रोज़े रह के कि आप 5-6 घंटे मतलब किचन में खड़े रह के मुस्तकिल काम करते रहें क्योंकि हर काम किचन का काटना पीटना हर चीज़ किचन में खड़े हो गई तो नहीं हो पाता है, रोज़े रह के तो और ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो मैं क्या करती हूँ ना कि जब भी मैं बनाती हूँ डेली में या फिर एक दिन छोड़ के कभी इनके यहाँ कभी उनके यहाँ कभी उनके यहाँ जितने भी मेरे रिलेशन हैं, जितने भी रिलेटिव हैं, जितने भी मेरे पड़ोसी हैं, उनको मैं एक-एक करके देती रहती हूँ। ये बहुत अच्छा, बहुत आसान तरीका है जिससे स्ट्रेस नहीं होता है और सबके घर इफ्तारी पहुँच जाती है वक़्त से और आपको भी बिल्कुल भी थकावट नहीं होती है। और ये छोटे-छोटे टिप्स हैं जो मैं अपनाती हूँ जिसकी वजह से मुझे टाइम मिल जाता है रमज़ान में भी, जिससे कि मैं वीडियो भी बना लेती हूँ, इबादत भी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है और घर के सारे काम मैनेज भी हो जाते हैं। जो लास्ट पॉइंट मैं बताने के लिए जा रही हूँ ना ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि क्लीनिंग और शॉपिंग का जो काम होता है ना अक्सर हम लोग रोज़े रह के करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आपको मैं एक अच्छा सा तरीका बताऊं जो कि बहुत पावरफुल है, वो ये कि जब आपके रोज़े नहीं चल रहे होते हैं रमज़ान में, उस टाइम जो है आप क्लीनिंग शॉपिंग का काम करिए। इसके ना बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो ये कि आप थकेंगे नहीं और थकेंगे तो आप आराम कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, जो कि रोज़ा रह कर के आप नहीं कर सकते हैं। तो क्लीनिंग शॉपिंग का काम करने में ना हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो हम अच्छे से आराम कर सकते हैं जब आपके रोज़े नहीं चलते होते हैं तो ज़्यादा बोझ वाला काम जो है, ज़्यादा थकावट
थकावट वाला काम है वो उसी टाइम करिए जबकि आपके रोज़े नहीं चल रहे होते हैं। तब आप आराम से अपने घर को क्लीन कर सकते हैं, अपने किचन को, सारे पर्दे हो गए, सारी चीज़ें हो गई घर की, अगर कुछ वॉश करना है वो भी आराम से कर सकते हैं आप, जो कि आपको ऐसा लगता है कि रोज़ा रह के आपसे नहीं हो पाएगा। वरना तो मैंने आपको सारी टिप्स बताई है कि रोज़ा रह के भी आप कर सकते हैं, कैसे धीरे-धीरे कर सकते हैं। एक दिन एक चीज़ कर लिया, दूसरे दिन दूसरी चीज़ कर लिए, एक दिन आधा घंटा लगा दिया, दूसरे दिन 10 मिनट, तीसरे दिन 2 घंटे लगा दिए। इस तरह से आपके ना रमज़ान जैसे-जैसे ईद आएगी ना वैसे-वैसे रमज़ान की पूरी क्लीनिंग रूटीन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, बिना थके, प्लस इबादत के साथ कुछ भी आपका नहीं छूटेगा। सब कुछ मैनेज आप आसानी से कर लेंगी जैसे कि मैं कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।